दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कोई मिसाइल, एटम बम या B2 बॉम्बर नहीं है। वो है एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट। ये है यूएस डॉलर। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि डॉलर कितना मजबूत है, मुद्दा ये है अमेरिका ने इसे इतना खतरनाक हथियार बनाया कैसे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की जमीन पर एक मीटिंग होती है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। 44 देश इकट्ठा होते हैं और एक डील होती है। दुनिया की ज्यादातर करेंसी डॉलर के साथ फिक्स रेट पर बंधी रहेगी और खुद डॉलर सोने से बंधा रहेगा। उस समय दुनिया के ज्यादातर सोने का कंट्रोल यूएस के पास था, इसीलिए वो बन गया पूरे सिस्टम का गोल्ड किंग। मतलब सिंपल था, अगर तुम्हारे पास डॉलर है तो इनडायरेक्टली तुम्हारे पास गोल्ड की ताकत है। दुनिया का हर देश और बैंक डॉलर जमा करने लगे। फिर आता है साल 1971। अमेरिका चुपचाप ये वादा तोड़ देता है। अब डॉलर के बदले सोना देने की कोई कानूनी गारंटी नहीं, लेकिन तब तक गेम सेट हो चुका था। तेल की कीमतें, इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड बैंक, IMF के लोन, सबकी कॉमन लैंग्वेज बन चुकी थी डॉलर। अमेरिका अपने हथियार का इस्तेमाल करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग करता है उसका नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट खुद पैसे नहीं भेजता, ये एक तरह का ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जिससे बैंक आपस में मैसेज करते हैं किस अकाउंट से किस देश में किसको कितना पैसा भेजना है। आज अगर कोई देश स्विफ्ट से काट दिया जाए तो उसे बैंकों के लिए दुनिया के साथ पैसा भेजना लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहीं से डॉलर पॉलिसी का वेपन बनता है। किसी देश से नाराज हो गए, उसके बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दो। किसी सरकार को सबक सिखाना है, उसके डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दो। रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देश ये सब झेल चुके हैं। लगभग 80% ग्लोबल ट्रेड किसी न किसी रूप में डॉलर के जरिए ही सेटल होता है। इसीलिए ज्यादातर कंपनियां यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर होने के डर से झुक जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में जितने भी डॉलर घूम रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा अमेरिका के बाहर पड़े हैं। मतलब पूरी दुनिया यूएस इकोनॉमी को एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है और इसका असर हमारे जैसे देशों पर भी पड़ता है। जब जब डॉलर मजबूत होता है, हमारी करेंसी जैसे भारतीय रुपया कमजोर दिखने लगती है। डॉलर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब तेल का इम्पोर्ट महंगा, विदेशों से आने वाला सामान महंगा। तो अगली बार जब आप रुपए की गिरती वैल्यू, महंगाई या किसी ग्लोबल क्राइसिस की खबर देखें तो याद रखिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये हरे रंग वाला कागज खामोशी से गेम सेट कर रहा होता है। डॉलर हमें सिखाता है दुनिया में सबसे बड़ा पावर हमेशा आर्मी नहीं होती, सबसे बड़ा पावर है किसी भी चीज को कहानी, भरोसा और सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया की जरूरत बना देना। और अमेरिका ने ये खेल डॉलर के साथ मास्टर लेवल पर खेला है।